हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी में। ठीक है, तो मैं हूं ऋषभ, आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी। तो जैसा कि आप थंबनेल पे समझ पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है पेड, पेड को काट के लिखा है फ्री। हाँ, तो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि जो पेड कंटेंट होता है ना, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आज से आपको, वो एसएससी, रेलवे और कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है, इस वीडियो से आपको उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ये चैनल आपको उसमें फ़ायदा पहुंचाने वाला है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग में आप सभी लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अपना एनालॉजी। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर इसके सवाल हमारे पेपर में नहीं हो पाते हैं। वैसे तो मैं खूब प्रैक्टिस कर लेता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन एग्जाम में सवाल छूट जाते हैं। तो अब मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूट्यूब पर एक नई शुरुआत, जिसमें अपन A to Z जितने भी बच्चे हैं, जितने बिगिनर्स हैं, रिपीटर्स हैं, कुछ भी हैं, A to Z सारी चीज़ें इस चैनल पे अपन कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो जो भी बच्चे नए आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में और चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपने बारे में उनको कुछ बता दूं कि मैं हूँ ऋषभ गुप्ता, और मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा है। मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मैं 2018 या 19 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी भी हमेशा टीचिंग से ही स्टार्ट करी है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा रखा है और ऑफलाइन भी पढ़ा रखा है, दोनों जगह। आप ऑनलाइन भी मुझे सर्च करेंगे तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किस चैनल पे पढ़ा रखा है, बस आप सर्च करेंगे मेरे नाम से तो मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल मैंने 3 बार निकाल रखा है। ठीक है, तो मैंने सीजीएल 2021 वाला निकाल रखा है, 2022 वाला, और 2024 का जो भी रिसेंटली हुआ है वो भी एग्जाम मैंने क्लियर कर रखा है। अब आप सर कहेंगे सर आपने सीट वेस्ट करी। नहीं, मैंने सीट वेस्ट नहीं करी है, मैंने सारी पोस्टों को लगभग ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऐसी कोई सीट वेस्ट नहीं करी है कि सीट वेस्ट कर दी हो सीधे। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में मेरा स्कोर हमेशा 50 में 50 मोस्टली रहता ही है। और मैंने कई सारे स्कोर कार्ड जो मेरे हैं मैंने आपको चैनल पे शेयर कर रखे हैं, तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, सीजीएल मेंस में मेरे सीजीएल प्री में 50 में 50 और मेंस में 90 में 90 स्कोर रह चुका है, तो आप जाके स्कोर कार्ड देख लीजिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये तो बच्चे कहेंगे सर पता नहीं आप सच बोल रहे हैं या नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं लेकिन अपना प्रूफ नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए मैंने चैनल पे सबसे पहले प्रूफ डाला था, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैं कुछ भी बातें अपने मन से बड़ा चढ़ा के कर रहा हूँ। तो जो भी हकीकत है वो आपके सामने है, तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये चैनल के बारे में जो आपके सामने कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी, जिस पे आप ये अपना वीडियो अभी देख रहे हैं मेरा एनालॉजी का, जो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें देखिए, अगर आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़नी है तो इसकी देखो प्लेलिस्ट अलग बनी है। प्रॉफिट लॉस के अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालॉजी के जो सवाल में क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, ये हम लोग 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे। जितने भी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही है ना, इसमें लिखा होगा 100 डे चैलेंज, 100 डे चैलेंज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो 100 डे चैलेंज लिखा है ना, तो अपन 100 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ये मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूँ। मेरा पर्पज़ क्या है, जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब आप ऐसा तो है नहीं नोट्स लेके घूमते रहेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है मैंने। ठीक है, जो आपके लास्ट टाइम में काम आएगी। ठीक है, लास्ट मोमेंट में मान लो जैसे आप बस में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेंगे और 1 बाय 1 सवालों को स्क्रॉल करना है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम की रील्स हम स्क्रॉल करते हैं ना, और इसमें फेसबुक अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना। बस इस प्लेलिस्ट को जो भी आपको रिवाइज करना है, एनालॉजी या फिगर ऑफ काउंटिंग, जो भी आपको रिवाइज करना है ना, आपको बस प्लेलिस्ट खोलना है, बाकी आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। और स्कोर कार्ड के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड मोटिवेशन आप ले सकते हैं स्कोर कार्ड देखने के लिए, तो वो अलग से बना रखा है। तो चलिए, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी बच्चे पहली बार आए थे, है ना। अब चलते हैं आगे की और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पर्दे खुलने लगे हैं, तो अपना चैप्टर आ चुका है कौन सा, एनालॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समानता। अच्छा, इसको समरूपता भी बोलते हैं, बहुत सारी बुकों में आपको समरूपता भी मिलेगा। समरूपता, समानता, सादृश्यता एक ही बात है। ठीक है, तो एनालॉजी अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका क्या बेसिक होता है, तो सबसे पहले अपन A to Z, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि A to Z सारी चीज़ें अपन इस चैनल पे सीखने वाले हैं। आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स और रीजनिंग आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में आपको पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं 3 टाइम एग्जाम निकाल रखा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल रखे हैं, सीडीएस मैंने सब निकाल रखा है। बस आपको क्या है, गाइड करूंगा मैं कि आप भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर लिया, वो मेरे लिए है, ठीक है, हो गया, लेकिन आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, मुझे आपको क्लियर करवाना है। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मैं कम मेहनत करके भी सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, तो वही स्ट्रेटजी आपको भी अपनानी है कि हार्ड वर्क से अब काम नहीं चलने वाला है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
अब देखिए अपन पढ़ने कैसे वाले हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालॉजी में कितने चैप्टर से हम मतलब चैप्टर कौन कौन से हैं इसमें और किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम तो अपना एनालॉजी है। अब देखिए लेक्चर्स, मैंने पूरे इस चैप्टर को लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि आपको इतने रिफाइन तरीके से कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जितनी इसमें रिसर्च लगाई है, इतना टाइम लगाया है, बाकी मैं मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने बहुत इस पर टाइम खर्च किया, बहुत रिसर्च कर रखी है, तब जाके एक नए नए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे खोज के ला पाया हूँ, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल से 100% कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना। तो सबसे पहले अपन ने लेक्चर 1 अगर पढ़ कंप्लीट करेंगे तो उसमें अपन देखेंगे बेसिक क्या क्या होती है समानता, कितने तरह की होती है, कितने टाइप बनते हैं, क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। फिर अपना लेक्चर 2 आएगा, ठीक है, वीडियो का लेक्चर 2 आएगा, जिसमें अपन जितने भी नंबर बेस्ड एनालॉजी होते हैं, जितने भी नंबर, जिसमें नंबर्स प्ले विथ द नंबर्स के साथ खेलना है, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, ठीक है, नंबर्स के साथ। अच्छा, लेक्चर 3 की अगर हम बात करें तो लेक्चर 3 में हम लोग अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी क्या होती है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जैसे ABCD, है ना, ABCD से रिलेटेड नंबर्स नहीं आएंगे, अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है, तो उसको अल्फ़ाबेट एनालॉजी बोलते हैं। लेक्चर 4 की अगर हम बात करें तो हम उसमें वर्ड एनालॉजी डिस्कस कर रहे होंगे। वर्ड एनालॉजी एक्चुअली जो होती है वो GS बेस्ड होती है, GS बेस्ड। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या आपको याद करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, जो अपना लास्ट लेक्चर होगा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा कोई भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें जो लास्ट लेक्चर होगा वो हमेशा प्रैक्टिस वाला होगा, जिसमें मैं 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ले आऊँगा। वो भी कौन से, PYQ। मेरा ये मानना है PYQ के अलावा आपको और कोई क्वेश्चन करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या निपटाने, PYQs करने हैं हमेशा। आपको क्या करना है, बस लेक्चर जितने भी मैं दे रहा हूँ आपको उनको थ्योरी पढ़ो, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, थ्योरी आपने पूरी कर ली 100%, उसके बाद फिर आप कोई भी बुक, एनी बुक, कोई भी बुक उसमें से ले आओ और उसमें से ऐसी बुक लाना जिसमें PYQs हो, क्योंकि फालतू के क्वेश्चंस तो मेरे पास भी बहुत हैं और यूट्यूब पे हर जगह बहुत हैं, लेकिन आपको हमेशा फोकस किस पे रखना है, PYQ, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। बाकी जो फालतू क्वेश्चन होते हैं वो हम सिलेक्शन लेने के बाद भी आसपास से पूछ सकते हैं, भाई दम है तो बताओ, 100% सॉल्व करके दिखाओ, तो ये सब चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन अपना फोकस होना चाहिए कि सिलेक्शन पहले लो, अपने लाइफ को पूरा सिक्योर करो, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए हमारी, ठीक है। चलते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं कि लेक्चर 1। अब अपना लेक्चर 1 स्टार्ट हो चुका है, अब सभी लोग कॉपी पेन उठा लें, ठीक है, कॉपी पेन उठा लें, और अगर टाइम नहीं है अभी लेक्चर देखने का तो आराम से कॉपी पेन उठा के जब टाइम मिले आपको तब इस लेक्चर को कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट बनाने में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे देने में, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखो, आपको जो एनालॉजी के सवाल दिखेंगे वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है ना, तो आप ये देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है A/B और समानुपात C/D, C/, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जैसे कि हम छोटे में लिखते थे X/5 समानुपात 25/30, ठीक है। तो अब आपसे पूछते थे चलो x की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते थे, x/5 बराबर 25/30, ऐसा कुछ करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देते थे। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया तो इसके अपॉन में b बराबर C/D, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कुछ लॉजिक छुपा होता है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो इसमें कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक आपको पकड़ना होगा। लॉजिक वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, जैसे वर्ग पे बेस्ड हुआ, स्क्वायर पे, क्यूब पे, है ना, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, इस तरह पे मतलब फिक्स ही होता है। प्राइम नंबर पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो इस तरह पे, इस तरीके से होता है। जो जितने भी पैटर्न हैं, ऑल पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं मैक्सिमम यहाँ पे पैटर्न कवर करूँगा, जो पैटर्न अपने रह जाएंगे वो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें PYQ के माध्यम से पूरे कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आप देखो, इसमें ऐसा आपको दिखाई देगा, A एक संख्या, फिर अनुपात के बाद दूसरी संख्या, फिर समानुपात होगा C, फिर उसके बाद चौथी संख्या। अच्छा, अब आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो मैंने ये देखा कि इस तरीके से भी आ रहे हैं, A/B समानुपात C/D, फिर समानुपात E/? तो आपको अगर घबराना नहीं है कि अगर 3 अनुपात ऐसे दिख जाए तो कुछ नया आ गया, नहीं, सवाल यही है, इसी चैप्टर के हैं, एनालॉजी के ही हैं, ठीक है, समरूपता के ही सवाल है, बस आपको उसको अच्छे से देखना है पैटर्न क्या है। अगर ये वाले सवाल होते हैं तो और अच्छा रहता है, क्योंकि आपको देखो लॉजिक पता करने के इसमें 2 मिलते हैं, या तो इस वाले का लॉजिक तोड़ लो या इस वाले का तोड़ लो, किसी एक का तोड़ के इसमें लगा दो। अगर ये वाला दिया है तो उसमें आपको इससे A से B कैसे आए ये सोचना ही पड़ेगा, फिर आपको उसी से C से D लाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक जितना मैंने समझाया है आपको उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको 0 से उठा के चलता हूँ, 0 से टॉप लेवल तक, जहाँ से आप सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन कचरा लोगों का नहीं हो रहा है आजकल, आपको हमेशा टॉप पे जाना पड़ेगा,
क्योंकि आप ये देख रहे हैं कितने कंपटीशन है एसएससी की जॉब में। तो भैया एसएससी रेलवे में देख लो, अभी 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं 35-37 हज़ार पोस्टों के लिए। तो वही चीज़ है, आपको कंपटीशन लड़ना है तो आपको बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट आना चाहिए कि भाई देखते ही क्वेश्चन उड़ाना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो एनालॉजी में भी 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि मैं अपन ने इसके चैप्टर भी, वो लेक्चर्स भी बना के रखे हैं, इसका लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, वो अपन चीज़ें करेंगे। तो देखो बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं के आधार पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2:4:10 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2 का डबल 4 लिखा है, 10 का डबल 20 आंसर हो सकता है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर लिखा है 4, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि एनालॉजी का आंसर हम कभी भी ऑप्शन के बिना नहीं देंगे, ऑप्शन के बिना नहीं देंगे। कोई भी दोस्त पूछे, कोई भी बच्चा या कोई भी आपसे कहे, सर कहें, मतलब स्टूडेंट कहे, कोई भी कुछ भी कहे कि भैया ये एनालॉजी सॉल्व करके दिखा दो, तो आप सबसे पहले उससे कहना कि मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन। एनालॉजी बिना ऑप्शंस के नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या एग्जाम्पल से आपको सिखा दिया है कि 2 से अगर 4 लाए तो इसके तो जाने कितने तरीके हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी 4 आ जाएगा, 2 जोड़ दो तब भी 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग कर दो तब भी 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करके 4 घटा दो तब भी आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करके 6 घटा दो तब भी, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन हम 10 के साथ तो वही लॉजिक करेंगे ना जो ऑप्शन में होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में दोनों हो गए, 20 भी हो गया, 100 भी हो गया, अब क्या करेंगे? अगर दुगना कर देंगे तो 20 आ रहा है, वर्ग कर देंगे तो 100 आ रहा है। तो इसकी भी हमारे पास सब जुगाड़ हैं, आप परेशान मत होइए, जो भी आप सोच सकते हैं वो मैंने पहले से सब सोच रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है अल्फ़ाबेट वाली। तो अल्फ़ाबेट में आपको जैसे AB अनुपात CD अनुपात ZY ऐसा कुछ करके लॉजिक दिया रहता है, वही आपको लॉजिक पकड़ने होते हैं। इसमें भी 3 वाले आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था नंबर्स में। अच्छा, शब्दों की अगर बात करें तो शब्दों में कई तरीके का है, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे कबूतर, तो वो क्या है, एक पक्षी है। ये मैं एकदम सरल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि जो 0 से बच्चे आए हैं वो सब समझ जाएं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें शेर, तो अब बताओ क्या होगा? तो आप सबको पता है शेर कौन है, जानवर है। शेर पक्षी नहीं है, जानवर है। तो जैसे शेर जानवर ऐसी कबूतर क्या था, पक्षी। तो आपको इस तरीके से बताना है, वर्ड बेस्ड ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है। अब एक एक चीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, संख्याओं के आधार पर। मैं आपको अभी ये मान के चल रहा हूँ आप एकदम लेमैन हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ भी नहीं आता, और आज से 10 साल बाद भी जो भी बच्चा स्टार्टिंग करना चाह रहा होगा प्रिपरेशन, तो वो ये चैनल उठा के बेझिझक पढ़ सकता है, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे पढ़ा दूंगा कि किसी भी बच्चे को नई शुरुआत करनी है ना, तो इससे अच्छा चैनल मिलेगा ही नहीं पूरे यूट्यूब पे, इससे अच्छा चैनल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं टीचर भी रह चुका हूँ और मैं एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ कर रखा है, तैयारी भी कर रखी है, पढ़ा भी रखा है, सब चीज़ें कर रखी हैं। तो मुझे इतना अच्छे से पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है, मुझे कहाँ दिक्कत हुई थी, है ना। तो अब देखो जैसे 3 से 9 आया, तो आपको बताना 4 से क्या आएगा। फिर वही बात, इसका हम आंसर कभी नहीं दे सकते बिना ऑप्शंस के, तो अब हमें ऑप्शंस चाहिए। तो जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँ, 3 का वर्ग होता है 9। अच्छा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 9 आ जाएगा, 3 में हम 6 जोड़ देंगे तब भी 9 आ जाएगा, है ना। अब हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करके 3 घटा देंगे तब भी 9 आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि हमने 3 का क्यूब कर दिया 27, उसमें से 3 का डबल घटा लिया, है ना, कितना 18 घटाना है तो इसका वर्ग घटा लिया। ठीक है, वर्ग का डबल करके। तो मतलब बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वही लॉजिक लगा सकते हैं जो कि हमारा कहाँ है, अवेलेबल ऑप्शन में। इतनी बात समझ में आ गई। तो नंबर एनालॉजी बेस्ड जो सवाल होते हैं वो इस शकल के दिखते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें 3 क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लिखते हैं 4:16। तो आपको इस लॉजिक से पकड़ना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? हाँ क्लियर है, चलते हैं आगे। अच्छा, अल्फ़ाबेट एनालॉजी की अगर हम बात करें, तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी जैसे आपको ये लॉजिक देखना है, A से C कैसे आया है ना, नहीं A C से ZX कैसे आया, तो आपको बताना EG से ये कितना आएगा। ठीक है, अच्छा इनमें भी आपस में लॉजिक लग जाते हैं, हम सवाल सारे करेंगे, लेकिन अब जनरल आइडिया समझो, AC से ZY कैसे भी आया है, तो सेम तरीके से आपको EG से बताना है। तो फिर वही बात हो गई, यहाँ पे A से C लाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। A से C लाने के लिए मान लो दो जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा ए में क्या किया, एक अपोजिट होता है Z, उसमें कुछ ऐसा वैसा कर दिया, घटा दिया, जोड़ दिया, तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखो A से Z आया है, तो एक पीछे करके भी हो सकता है और एक अपोजिट भी Z होता है
है ना। सी से एक्स आया है तो सी का अपोजिट एक्स होता है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे ई का मान लो कितना होता है, ई वी जी टी, तो यहाँ पे बी टी आंसर हो सकता है अगर विपरीत लिखा है तो। मैं इतना बता रहा हूँ आपको, बाकी जो सवाल है पैटर्न है वो क्या है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तीसरा क्या है, जैसे वर्ड बेस्ड में आपको समझा रहा था ना, तो वर्ड बेस्ड इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, इंडिया का रिलेशन दिल्ली से है, किस तरीके से वही आपको होता है ना चाइना का किस्सा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्योर जीएस बेस्ड हो गया, जीएस बेस्ड। अब इसमें क्या है कि अगर आपसे ऑप्शन नहीं भी दिए जाए ना तब भी आप आंसर कर सकते हैं अगर आपकी मतलब नॉलेज ठीक है तो, ठीक है। वैसे ऑप्शंस तो आप एसएससी का या रेलवे का एग्जाम हम कोई दे रहे हैं या वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्टली एग्जाम्स कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज ही होते हैं वो। तो अब आप ये देखो इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैपिटल ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे बीजिंग होगा, मैं आपको बता दूँ, बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। देखो कैपिटल हो गया, करेंसी हो गए, है ना, साइंस हो गई, जैसे एनाटॉमी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो उसमें लिख देंगे यहाँ इसका रिलेशन इससे है, तो बताओ इसका किस, मछली का अध्ययन किसके कहते हैं, रेशम का अध्ययन, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछते रहते हैं। फाइकोलॉजी, कबक और माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब तरीके की चीज़ें साइंस जितनी भी होती है कि इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं वो सब पूछते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई इन्वेंशन पूछ लिया, है ना, कि इसकी खोज इसने की है, बल्ब की खोज एडिसन ने की है, तो बताओ इनकी खोज किसने करी है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। जैसे मान लो यूनिट का बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे करंट, और करंट का इधर पे लिख देंगे एम्पियर, तो आपसे पूछ देंगे बताओ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का रिलेशन उससे क्या होगा। तो मतलब ऐसे कुछ भी लॉजिक वो बना सकते हैं, ठीक है। फूल पत्तियाँ, कुछ भी, कैपिटल करेंसी, साइंस, इन्वेंशन, यूनिट, है ना, फॉर्मूला, कुछ भी मतलब ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको इसके लिए क्या करनी है, लूसेंट, लूसेंट जो जीके वाली आती है ना, जीके लूसेंट सबके पास होगी, तो उसमें जो मिसलेनियस दिया है, मिसलेनियस इस पार्ट को पूरा कवर करना है, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट को जो लास्ट में दिया रहता है ना, लास्ट में उसको कवर कर लेंगे तो इन सवालों में आपकी मोस्टली कुछ हद तक चीज़ें दूर हो जाएंगी। वैसे ये तो प्योर जीएस है, इसमें रीजनिंग का कोई लेना देना है नहीं, एक्चुअली ये रीजनिंग के सेक्शन में, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो जीएस से है ना। इस टाइप के सवालों में जीएस डिस्कस करी जाती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि ये चैप्टर अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, कितने लेक्चर्स में हमने डिवाइड कर रखा है और कितने तरह के टाइप होते हैं। मैंने अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, जैसे नंबर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये थी आज की अपनी पहली क्लास, क्लास नंबर 1, लेक्चर 1 अपन ने डिस्कस किया, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ा है अपन ने। देखो एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं, क्या था, देखो ये अपना लेक्चर था ना। तो बेसिक और टाइप अपन ने आज खत्म कर लिया है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, हर चैप्टर में मैं ऐसा करूंगा आपके लिए। लेक्चर 1 एक ऐसा आया करेगा जिसमें आपको मैं सिर्फ रफ आइडिया दूंगा कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। पर अब जो आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर आपको जब भी दिखेगा तो वो आपका नंबर एनालॉजी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो आपको नंबर के बारे में हम आपको सिखाएंगे, फिर अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, ऐसी चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे इसी चैनल पे। और मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट, उसमें आपको 1 to 30 क्यूब्स याद करवाऊंगा पहले तो, और 1 to 60 आपको स्क्वायर, ये आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, आपको नंबर एनालॉजी सॉल्व करने के लिए इस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 60 तक स्क्वायर, कोई बात नहीं, मैं याद करवाऊंगा, आई विल लर्न, मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, जो भी होता हो। तो मुझे तो याद है, तो आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी चैनल में आप चीज़ें देख सकते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।